भारत को सोने की चिड़ियों का देश कहा जाता था, क्योंकि यूरोपियों को भारत आने से पहले भारत की जीडीपी 25 से 35% थी, जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता था। और साथ ही वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24 से 25% थी। आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुमान के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग एक चौथाई या उससे अधिक था। एक चौथाई मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जीडीपी कितना ज़्यादा मजबूत और समृद्ध राष्ट्र रहा होगा। तो आज हम इस वीडियो में कौन कौन से यूरोपीय देश व्यापार करने के लिए भारत आया और साथ ही इन यूरोपीय देशों के व्यापार के विस्तार की भी चर्चा करेंगे भारत में। तो भारत आने के क्रम में इन 5 यूरोपीय देशों में से सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे अंत में पुर्तगाली ही वापस गए, जो 1498 में आया और 1961 ईस्वी में भारत से वापस गया। दूसरे नंबर पे डच आया, तीसरे पे ब्रिटिश आया, चौथे नंबर पे डेनिश आया, 5वें नंबर पे फ्रांसीसी आया। तो सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में चर्चा करते हैं। भारत आने वाला सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में एक समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आया, जो कालीकट केरल पहुंचा। उस समय कालीकट के शासक राजा जमोरिन थे। राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और इस समय दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोधी था। वास्को डी गामा ने भारत से मसाले खरीदे और इस समय यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग थी, जिसे वास्को डी गामा को इन मसालों के 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। जिसके पश्चात अन्य पुर्तगाली ने भी भारत से व्यापार करने के लिए, मसाले खरीदने के लिए आकर्षित हुए। पंद्रह ईस्वी में पेड्रो